ये वो दर्द है जो तुम्हारे दिल में छुपा है। क्या तुमने कभी उस इंसान को याद किया जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा? वो इंसान जिसके लिए तुम रात रात भर जागे, आंसुओं में डूबे और अपने आप से सवाल पूछते रहे कि गलती आखिर कहाँ हुई? क्या तुमने कभी चाहा कि वो वापस आए, तुम्हारे दिल के करीब आकर कहे कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है? लेकिन सच बताओ, क्या तुम उसे वही पुराना वाला प्यार देना चाहते हो, या अब तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी कीमत समझे, तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे, तुम्हारे लिए तड़पे, पछताए और कहे, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम रिवर्स साइकोलॉजी और माइंड कंट्रोल की ताकत से किसी को अपनी कीमत समझा सकते हो। ये कोई जादू नहीं, कोई सस्ती ट्रिक नहीं, ये इंसानी दिमाग और दिल की गहराइयों को समझने का तरीका है। ये वीडियो तुम्हारे दर्द को समझकर बनाया गया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तकलीफ सच है। तो तैयार हो? चलो इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। और मैं वादा करती हूँ, अगर तुम अंत तक मेरे साथ रहे तो तुम्हें वो रास्ता मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारी ताकत वापस दिलाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन अब टूटने की बारी उसकी है जिसने तुम्हें छोड़ दिया। पहला कदम, तुम्हारी कीमत का एहसास। वो क्यों नहीं समझता? अपने आप से ये सवाल पूछो, जिस इंसान के लिए तुम इतना तड़प रहे हो, क्या उसने कभी तुम्हारी असली वैल्यू समझी? शायद नहीं, क्योंकि इंसान की फितरत है, जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी कद्र कम हो जाती है। तुमने उसे इतना प्यार दिया, समय दिया, अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा उसके नाम कर दिया, और उसने क्या किया? उसने तुम्हें हल्के में ले लिया, जैसे तुम कोई साधारण चीज़ हो। लेकिन तुम साधारण नहीं, तुम एक अनमोल रत्न हो जिसकी चमक उसने अभी देखा ही नहीं। रिवर्स साइकोलॉजी का पहला नियम है, जब तक तुम खुद अपनी कीमत नहीं समझोगे, कोई दूसरा भी नहीं समझेगा। वो इंसान तब तक तुम्हें हल्के में लेगा जब तक तुम ये नहीं दिखाओगे कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। और ये चिल्लाकर, गिड़गिड़ाकर या बार बार कॉल करके नहीं होगा। ये होगा तुम्हारे दिमाग की ताकत से, तुम्हारे आत्मसम्मान से। दूसरा कदम, उसका दिमाग पढ़ो। वो तुम्हारे बिना क्यों नहीं तड़प रहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी तक उसे वो खालीपन महसूस नहीं कराया गया जो उसे तुम्हारे जाने से महसूस होना चाहिए। इंसान को वही चीज़ चाहिए होती है जो उसे मिल नहीं रही। जब तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो, उसकी हर कॉल मैसेज का जवाब देते हो, तो वो तुम्हें हल्के में ले लेता है। लेकिन जब तुम एक कदम पीछे हटते हो, उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन पैदा करते हो, तभी उसका दिमाग दौड़ने लगता है। क्या वो मुझे छोड़ रहा है? क्या उसने मुझे मिस करना बंद कर दिया? क्या वो मेरे बिना खुश है? और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। अगर तुम आज से ये फैसला कर लो कि तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करोगे, अपनी ज़िंदगी को प्राथमिकता दोगे, तब शुरू होगी उसकी सबसे बड़ी उलझन। अब तीसरा कदम, खामोशी की ताकत। तुम्हारी खामोशी वो हथियार है जो बिना कुछ बोले किसी के दिल दिमाग को हिला देता है। तुम अब तक मैसेज करते रहे, कॉल करते रहे, शायद विनती भी की, लेकिन वो और दूर चला गया। क्यों? क्योंकि तुमने उसे ये मौका ही नहीं दिया कि वो तुम्हें मिस कर सके। रिवर्स साइकोलॉजी का तीसरा नियम है, खामोशी इंसान के दिमाग में सवाल छोड़ती है और सवाल इंसान को बेचैन कर देते हैं। जब तुम चुप हो जाते हो, तब वो खुद अपनी कहानियां बनाना शुरू करता है। क्या वो बदल गया? क्या अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं? क्या उसने किसी और को पा लिया? यही वो पल है जब उसकी दुनिया हिलने लगती है, और यहीं से वो तुम्हारी कीमत समझना शुरू करता है। ये सफ़र आसान नहीं, लेकिन इसे अपनाकर तुम वो ताकत वापस पा सकते हो जो तुमसे छिन गई थी। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन अब तुम ही वो बनोगे जिसकी कमी उसे हर पल चुभेगी। ये सच है, खामोशी तब बोलती है जब शब्द फेल हो जाते हैं, जब तुम पीछे हटते हो, जब उसकी हर बात का तुरंत जवाब देना बंद कर देते हो, जब तुम ये दिखा देते हो कि तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ उसी पर नहीं रुकी है। तभी वो इंसान बेचैन होने लगता है। वो सोचता है कि क्या ये बदल गया? क्या अब इसे मेरी ज़रूरत नहीं? और यही वो पल है जब वो तुम्हारी ओर खींचने लगता है।
सोचो, अगर तुम आज से ये फैसला कर लो कि अब उसकी कॉल का तुरंत जवाब नहीं दोगे, उसके मैसेज को तुरंत नहीं पढ़ोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि तुम उसे पूरी तरह इग्नोर करो, बस इतना कि उसे महसूस हो जाए कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, अपने सपनों पर काम कर रहे हो, तो उसके दिल में एक ही सवाल उठेगा, क्या मैंने इसे सचमुच खो दिया? तो क्या तुम तैयार हो अपनी खामोशी की ताकत को आजमाने के लिए? क्या तुम चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारी कमी महसूस करे और तुम्हारे पास वापस आए, वो भी तड़पते हुए? अगर हाँ, तो आगे बढ़ो, क्योंकि अब हम पहुंच रहे हैं अगले कदम पर, अपनी ताकत को फिर से जगाने पर। क्या तुमने कभी रुककर सोचा है कि तुम कौन हो? तुमने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ जीता है? जिस इंसान के लिए तुम तड़प रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारा एक हिस्सा जानता था, वो हिस्सा जो हमेशा उपलब्ध था। लेकिन सच ये है कि तुम उससे कहीं ज़्यादा हो। तुम एक पूरी दुनिया हो जिसमें सपने हैं, हिम्मत है और वो जुनून है जो किसी को भी हिला सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी का चौथा नियम है, जब तुम खुद को छोटा समझना बंद कर दोगे, तब दुनिया भी तुम्हें छोटा समझना बंद कर देगी। तुम्हारी असली ताकत तुम में ही छुपी है, लेकिन तुमने उसे दबा रखा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे थे जो तुम्हारी कीमत समझ ही नहीं पाया। अब वक्त है उस ताकत को फिर से जलाने का, अपनी हंसी, अपनी ऊर्जा, अपनी चमक को वापस लाने का। जब वो तुम्हें इस नए रूप में देखेगा तो उसके दिल में तूफान उठेगा और वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या यही वो इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? ये इतना बदल कैसे गया? और अब आता है पांचवा कदम, उसकी तड़प जगाना। वो रिवर्स साइकोलॉजी का असली जादू जो इंसान को रातों की नींद से वंचित कर देता है। इंसान सबसे ज़्यादा तब टूटता है जब उसे लगता है कि वो कुछ हमेशा के लिए खो चुका है। अभी तक वो सोचता है कि तुम हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहोगे, उसके इशारों पर चलोगे, लेकिन अब हम उसे वो एहसास देंगे जिसे तुमने महसूस किया था, खो देने का डर। रिवर्स साइकोलॉजी का असली राज है, उसे वो दिखाओ जिससे वो सबसे ज़्यादा डरता है, तुम्हारी खुशी बिना उसके। अब तक तुमने जाना अपनी कीमत, उसका दिमाग, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी ताकत। अब इन सबको जोड़कर एक ऐसा प्लान बनाओ जो उसकी पूरी दुनिया हिला दे। सबसे पहले पूरी तरह डिटैच हो जाओ, कोई अनावश्यक कांटेक्ट नहीं, कोई सोशल मीडिया पर उसकी स्टॉकिंग नहीं। इसके बाद शुरू होता है असली गेम, अपनी ज़िंदगी चमका दो। सोशल मीडिया पर अपनी खुशियाँ दिखाओ, नए दोस्त, नई हंसी, नई प्रगति, नए शौक, नई सक्सेस, लेकिन ध्यान रहे ये सब सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए हो, उसे टारगेट करने के लिए नहीं। और फिर जब वो तुमसे कांटेक्ट करे, और हाँ वो ज़रूर करेगा, तब जवाब दो, लेकिन बेहद शांत, बेहद कंट्रोल्ड तरीके से। हाँ मैं ठीक हूँ, बस व्यस्त हूँ। कोई इमोशन नहीं, कोई पुरानी बातें नहीं। यही वो चीज़ है जो उसे तोड़ कर रख देगी। वो सोचेगा कि ये इतना बदल कैसे गया, क्या इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं? इंसान वही चाहता है जो दूर चला जाए, और अब तुम उसकी सबसे बड़ी चाहत बन चुके होगे। उसकी बेचैनी बढ़ेगी, वो रात भर सोचेगा, तुम्हारे बारे में सपने देखेगा, और आखिर में आएगा पछताते, टूटे हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि अब उसके दिमाग पर तुम्हारा कंट्रोल होगा। और याद रखना, ये बदला नहीं है, ये तुम्हारी ताकत की वापसी है। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी शक्ति बनेगा। सोचो, वो पल जब वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुमसे माफ़ी मांगेगा, वो तुम्हारी जीत होगी। हाँ, तुम में ये ताकत है। उठो, ये तरीका अपनाओ और देखो कैसे खेल पलटता है। अगर ये स्क्रिप्ट तुम्हें छू गई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो कि तुम आगे क्या करने वाले हो। तुम मजबूत हो और तुम ज़रूर जीतोगे।